एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आधे को इंग्लिश में हाफ बोलते हैं ना? हाँ जी, आधे को इंग्लिश में हाफ बोलते हैं। आधे घंटे को? हाफ एन आवर। आधे लीटर को? हाफ अ लीटर। आधा दिन? हाफ अ डे। सर लेकिन मैंने तो हाफ डे भी सुना है। हाँ, ऑफ कोर्स हाफ डे बोल सकते हैं, लेकिन सही जो प्रॉपर फॉर्म है वो हाफ अ डे ही होगी। हाफ अ डे भी बोल सकते हैं और हाफ डे भी बोल सकते हैं। आइए इन दोनों का डिफरेंस ही आज बात कर लेते हैं। लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाफ डे एंड हाफ अ डे। पहले बात करते हैं हाफ अ डे के बारे में। फ्रेंड्स, इंग्लिश का रूल ये है कि जब आप किसी भी नाउन से पहले उसके आधे की बात करेंगे तो इसमें आपको बीच में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना होता है। जैसे हमने कहा आधा दिन, तो हम कहेंगे हाफ अ डे। अगर हम कहेंगे आधा घंटा तो हम बोलेंगे हाफ एन आवर। आधा लीटर, हाफ अ लीटर। आधा किलोमीटर, हाफ अ किलोमीटर। आधा दर्जन, हाफ अ डजन। और इस तरह से बहुत सारे नाउन्स हम लोग बोलते हैं। हाफ इसका क्वांटिफायर है। बट फ्रेंड्स, व्हेन इट कम्स टू हाफ आवर या हाफ डे, तब क्या होता है? ऐसे में फ्रेंड्स, हम हाफ और डे के बीच में या हाफ के बाद जो भी नाउन है उसके बीच में एक हाइफन का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या पर्पस होता है? इससे हम एक कंपाउंड एडजेक्टिव बनाते हैं। हाफ प्लस नाउन को मिला के एक कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाता है और उसके बाद फिर हम एक और नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा आधा दिन, तो हाफ अ डे। लेकिन अगर हम कहेंगे आधे दिन की छुट्टी, तो इसको हम कहेंगे अ हाफ डे हॉलीडे या अ हाफ डे लीव। आधे दिन की यात्रा, अ हाफ डे जर्नी। आधे दिन की मीटिंग, अ हाफ डे मीटिंग। और इसी तरह से बाकी और भी हम नाउन्स को इसी तरह से यूज कर सकते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल सेंटेंसेस टू इलैबोरेट इट। जैसे मैंने कहा हम एक आधे दिन की जर्नी पर जा रहे हैं, तो हम कहेंगे वी आर गोइंग ऑन ए हाफ डे जर्नी। उसने एक आधे दिन की छुट्टी ली है। शी हैज टेकन अ हाफ डे लीव। सो फ्रेंड्स, दिस इज द डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।